अरे भाई सीरियस कहाँ जा रहे हो? आज है डे 19 ऑफ 100 पुशअप डेली। तो दोस्तों आज सुबह मैं उठा, फिर जाना था मुझे दुकान। तो दुकान के लिए रेडी होने से पहले मैं अपने आप को निहार रहा था और मुझे कुछ आता खास है नहीं वीडियो बनाना। तो देखो क्या ही कर रहा हूँ मैं। तो दुकान जाने के लिए निकला, उससे पहले मैं कमलेश को बुलाने गया। तो देखो क्या हुआ। इन सब के बाद पहुंचे हम दुकान में भी अपना मुंह छुपा रहा था, अपने स्पीकर लेके आया था वो। और मैंने थोड़ा बहुत अपना वीडियो बनाया, वैसे बहुत ज़्यादा तो काम रहता ही है। इसके बाद वापस आते ही मैंने लगाया पुशअप मैंने आज बहुत बड़ा इम्प्लीमेंट किया। पहले मैंने 25-25 के 2 सेट लगाए, फिर 20-20 के 2 सेट लगाए, और फिर लास्ट सेट मैंने सोचा कि जितना पड़ रहा है उतना जाने देंगे, और मैंने लगभग 20 के सेट लगाए। इस तरह से आज मैंने टोटल 110 पुशअप लगाए हैं। 100 पुशअप कंप्लीट तो हो ही गया। वैसे भी यही है हमारा तरीका 100 पुशअप रोज कंप्लीट करने का। अगर आपने पहले के 18 डेज देखिए नहीं है तो मेरे चैनल पे देख सकते हो। आप पुशअप मेरा काउंट भी कर सकते हो। वैसे जब तक पुशअप लग रहा है आपको मैं एक कहानी बताता हूँ। मेरा फर्स्ट बंक जब हम क्लास 2 में थे, तब मैंने अपना फर्स्ट बंक किया। तब मेरा एक दोस्त था कृष्ण मूर्ति करके, हम लोग महर्षि दयानंद आर्य विद्यालय करके एक स्कूल था, वहाँ पढ़ते थे। वहाँ सबसे ऊपर टॉप वाला फ्लोर था, वहाँ के एक रूम का दीवार टूटा हुआ था और दूसरे के वो छत में निकलता था। तो ये बात कृष्ण मूर्ति को कहीं से पता चली थी, तो वो मेरे को आके बताया कि यार आज मैथ्स का क्लास अटेंड नहीं करेंगे। मैथ्स यार बचपन से ही दुश्मन था भाई वो, मैथ्स। और एक था इंग्लिश वाले मैम, तो रजिस्टर से मारती थी, इसलिए उसको मन लगता था ऊपर से फेंक दूँ, सीधा नीचे ही फेंक दूँ उसको। लेकिन नहीं, हमने सोचा मैथ्स की क्लास को हम करेंगे बंक। और जैसे ही मैथ्स का क्लास स्टार्ट होने वाला था, कृष्णमूर्ति और मैं चले गए ऊपर गए और निकल गए हम बाहर। अब जैसे ही हम निकले बाहर, वहाँ था कड़क धूप। अब कड़क धूप तो थी, तो हम लोग सोचे कि एक आध घंटा हो गया तो बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने के लिए अब जब वापस रूम में आए तो हमको पता चला कि किसी ने रूम को बाहर से लॉक कर दिया है। अब खटखटा भी नहीं सकते, क्योंकि पूछेगा ना हर कोई कि तुम यहाँ कैसे थे, क्यों थे, क्या थे। अब खटखटा भी नहीं सकते, चिल्ला भी नहीं सकते। अब रुकना पड़ा था भाई, रुकना पड़ा था। मतलब कि हमें 2-3 घंटा वहाँ रुकना पड़ा था। और रुकने के बाद हम लोग उसी उसी घर से नीचे उतरे थे। फिर अपन, मेरे को याद है उस दिन, मतलब वो घर वाला मेरे को ऐसे घूर के देखा था ना, जैसे मैंने उसके घर से कुछ चुरा लिया हो। वैसे बाद में मैंने उसको बता दिया था कि हम लोग वैसे कूद काद के आए हैं, तो उसने कुछ खास बोला नहीं था, क्योंकि हम बच्चे थे, वो छोटे थे। बच्चे होते हैं मन के सच्चे होते हैं, समझ गए। इसी कारण उसने कुछ खास बोला नहीं, और उसको लगा शायद हम लोग मस्ती मस्ती में कर गए। लेकिन उसके बाद से मैंने बंक किया नहीं यार, क्लास 8 तक। 9th में मैंने फिर से बंक किया, लेकिन वो स्टोरी आपको पता चलेगा कल के दिन। हम फिर से बनाएंगे यही स्टोरी। हमारा 100 पुशअप भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। रात के 1:30 बजे के आसपास हम आते हैं घर। वापस आने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ थक, और खाना खाते ही मैं सोचता हूँ कि अब मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, एक ही काम, सिर्फ वन एंड ओनली, एंड दैट इज अ स्लीपिंग मोड ऑन। थैंक यू दोस्तों, बाय।